बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। इस बार मेरे पास इंग्लैंड से सवाल है फिरदौस साहिबा का। फिरदौस साहिबा कहती हैं कि मुझे पेट के अमराज बहुत तंग करते हैं। मेडिसिन मैं बहुत सारी ले चुकी हूँ लेकिन अफाका नहीं होता। मैं अक्सर परेशान रहती हूँ कि मेरे पेट में उनको ऐसा लगता है जैसे कि नीचे की तरफ कोई खिंचाव हो रहा है और अक्सर उनको बदहज़मी हो जाती है। फिर ये कुछ मेडिसिन्स लेती हैं, उससे इनको राहत होती है लेकिन वो वक्ती राहत होती है, मुकम्मल तौर पर शिफायाबी नहीं हो पाती। इसके अलावा ये कह रही हैं कि इनके साथ आए दिन कोई ना कोई बीमारी पेश आती ही रहती है। मैं हर बार कहता हूँ कि अक्सर लोगों के मसले एक जैसे ही मुझे नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन एक मौलिद ही जज कर सकता है कि किस बंदे के लिए कौन सी मेडिसिन या कौन सा वजीफ़ा, कौन सी दवाई और कौन सा तिब्बी इलाज उसके लिए बेहतर है। पेट के अमराज के साथ बेशुमार और भी इनको बीमारियां लाहक होती हैं, तो इसका इन्होंने जाहिर नहीं किया कि और कौन सी बीमारियां इनको वजूहात तंग करती हैं। और साथ साथ फिरदौस साहिबा कहती हैं कि जब ये रात को सोने के लिए बेड के ऊपर लेटती हैं तो इनको चक्कर से महसूस होते हैं और अक्सर इनका जिस्म सुन होने लगता है। पेट का अमराज एक ऐसा है कि अगर इंसान का पेट ख़राब है उसको चक्कर भी आएंगे, उसको वॉमिटिंग भी होगी, उसको बदहज़मी भी होगी और इसके अलावा बेशुमार तक उसको बीमारियां लाहक हो सकती हैं। इंसान के पूरे जिस्म को चलाने वाला तनाजुम जो हर चीज़ को कायम रखता है, जो उसको ताकत बख्शता है, वो उसका मैदा होता है। अगर मैदा ही डिस्टर्ब हो जाए तो पूरा जिस्म डिस्टर्ब हो जाता है। जिस्म को ठीक करने के वास्ते सबसे पहली प्योरिटी ये होती है कि इंसान अपना मैदा ठीक रखे। जब इंसान का मैदा ठीक होगा तो उसको जिस्मानी राहतें महसूस होंगी। मैदे के अमराज की वजह से होता यह है कि हमारे हाथ पाँव सुन होने लगते हैं। अक्सर हमें जब गैसेस चढ़ती हैं तो हमारा सर भी बहुत दर्द करने लग जाता है। इसके अलावा मैदे की अगर कोई गैसेस का प्रॉब्लम चल रहा है इंसान को, उसके मैदे के एंजाइम सही से काम नहीं कर रहे तो उसके बस उसको पैर में शदीद दर्द हो सकता है, कमर में दर्द हो सकता है और इसके अलावा पीछे अरकुन निसा जैसा भी दर्द उठ सकता है। इस तरह के मसले मसाइल अक्सर मैदे की वजह से होते ही रहते हैं। इसलिए जब इंसान रात को सोने के लिए बेड पे जाके लेटता है तो उसको चक्कर से महसूस होते हैं और अक्सर चक्कर तब भी आते हैं जब वो बहुत ज़्यादा खाना खा लेता है। लेकिन इंशाअल्लाह मैदे का मसला भी हल हो जाएगा अगर आप मेरी बात शुरू से लेकर आखिरी तक ध्यान से सुने और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि नई नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो इलाज से पहले परहेज ज़रूरी है। परहेज के अंदर कुछ चीज़ों का मैं आपको एहतियात बता देता हूँ, वो कर लें, इंशाल्लाह बहुत जल्दी ही फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। बड़े का गोश्त छोड़ना पड़ेगा, पालक छोड़ना पड़ेगा, आलू छोड़ना पड़ेगा और साथ साथ चावलों का कम इस्तेमाल करना पड़ेगा। और कोशिश ये करनी है कि कम से कम मिर्चों का खाना इस्तेमाल करना है। लौकी ज़्यादा इस्तेमाल करनी है, टिंडे ज़्यादा इस्तेमाल करने हैं, चुकंदर और बेशुमार इस तरीके के फल जो आपको तवानाई बख्शें और आपके मैदे के लिए सूटेबल हों, वो सब्जियां आप इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। इससे आपका मैदा इंशाल्लाह बहुत जल्दी बेहतर होना शुरू हो जाएगा। इलाज के लिए करना यह है, रोज़ाना सुबह नहार मुँह 7 कलौंजी के दाने 1 चम्मच शहद के ऊपर रखने हैं और उसको डायरेक्ट अपने जिस्म में उतार लेंगे। दानों को चबाना बिल्कुल नहीं है, शहद के साथ ही डायरेक्ट उसको गटका जाएगा जिस्म के अंदर और फिर आधे घंटे के बाद नाश्ता किया जाएगा। इससे इंशाअल्लाह शहद के ज़रिए से और कलौंजी के ज़रिए से आपके पेट को बहुत ज़्यादा तरावट महसूस होगी। कलौंजी का जो तेल होता है वो बेसिकली दानों के ऊपर ही होता है। चबाने से इतना फ़ायदा नहीं होगा जितना आपको उसको डायरेक्ट अपने जिस्म में ले जाने से फ़ायदा पहुंचेगा। और अगर बहुत ज़्यादा बदहज़मी होती है, बहुत ज़्यादा सीने में जलन होती है, उसके लिए हर पेशेंट को मैं बताया करता हूँ अर्के पुदीने का इस्तेमाल करें। आधा गिलास लेके उसको 1 गिलास सादे पानी के साथ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह बहुत जल्दी ही आपको इससे भी फ़ायदा होगा और आपके डाइजेशन का मसला भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी ही दुरुस्त हो जाएगा। आपका मैदा सही होना शुरू हो जाएगा तो इंशाल्लाह आपको जिस्मानी राहतें भी फील होंगी। इसके अलावा रोज़ाना हर खाने के बाद अपने दोनों हाथ इस तरीके से पेट पे रख कर या अल्लाह हो या समद हो या अल्लाह हो या समद हो का विरत करेंगे 11 मरतबा। दोनों हाथों पे फूकेंगे, फिर करेंगे 11 मरतबा, फिर दोनों हाथों पे फूकेंगे, फिर करेंगे 11 मरतबा या अल्लाह हो या समदों का वजीफ़ा। इंशाअल्लाह इससे बहुत जल्दी ही आपको रूहानी फ़ायदा भी हासिल हो जाएगा। मेरा कोई भी बताया हुआ अमल, वजीफ़ा या इलाज करने से पहले मुझे अपना रूहानी भाई होने की नियत ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको रूहानी फैज़ पहुँचता रहे। किसी किस्म का भी इस्तिखारा मालूम करना चाहते हो या इसी तरीके से अपना सवाल भी वीडियो के ज़रिए मालूम करना चाहते हो तो हमारे रूहानी चैनल के ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर जाके अपना इस्तिखारा भेज सकते हैं। दुआओं में नाम शामिल कराने के लिए कमेंट सेक्शन में जाइए, अपना मुल्क और शहर के नाम के साथ कमेंट कीजिए, इंशाअल्लाह आपका नाम भी दुआओं में शामिल कर लिया जाएगा। दुआओं में मुझे याद रखेगा, आपका रूहानी भाई
मोहम्मद फ़ाइज़ शेख मुस्तफ़ाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।